गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के चैप्टर 2 20 के दांत से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कुछ महत्वपूर्ण हैं और बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप ध्यान देकर इसको याद करने का कोशिश करें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, शायद याद हो जाएगा आपको। पहला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविता से। तीसरा नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। चौथा नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा नंबर प्रश्न छूट गया। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांग्ला का। छठा नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लड़की। पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। पांचों का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती था। उसमें से सबसे छोटा भाई एक था, पांचों बहनों में एक सबसे छोटा भाई जिसका नाम कासू था और उसे प्यार से खोखा कहा जाता था। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शोफर ड्राइवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब ने अपने यहाँ नौकर यानी अपने यहाँ जो काम करता था किरानी के पद पर गिरधर लाल, उसके बेटे के बारे में कहा था। 9वां नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। 11 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन के पिता थे जो कासू के पिता यानी सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर नौकरी करते थे। 13 नंबर प्रश्न है, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का वास्तविक नाम कासू था। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल। 16 नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाला था। 18 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो अभी बताए कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के काम करते थे। 19 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। एक प्रश्न ऊपर छूट गया। 19, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। 21 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की विद्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी। 22 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों 7,500 रुपया उनकी कार की कीमत थी। कार किस रंग की थी?
तो काले रंग की थी। कार का नाम क्या था? तो स्ट्रीमल इंड। 23 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 को। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरघाट, पटना। 25 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामा अवतार शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 26 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। 27 नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। 28 नंबर प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो इस बात पर माता पिता को गर्व है। 29 नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो यदि खतरा हो सकता था तो वो था सिर्फ कासू। यहाँ पे ऑप्शन कासू भी है, खोखा भी है, तो कासू और खोखा दोनों एक ही का नाम था। तो यहाँ पे खोखा लिख सकते हैं, आंसर मार सकते हैं या कासू मार सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा। 31 नंबर प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो आपको पता है मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वालों की जीतते हैं। उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 के दांत। 33 नंबर प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो अभी बताए थे कि 5 बहनों में सबसे छोटा भाई जिसका नाम था खोखा, खोखा प्यार से कहा जाता था, उसका वास्तविक नाम कासू था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये सेन साहब का ही कथन था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो आपको पता है मदन के लिए मार खाना मामूली बातें थी। तो दोस्त, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।